हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आप अपने करंट पार्टनर से सेपरेशन चाहते हैं या डिवोर्स चाहते हैं या सम रीज़न आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन नहीं हुई है लेकिन सेपरेशन के चांसेस हैं, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़, ये स्ट्रिक्टली जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हाँ, डेक 2 है, लेकिन ये आप अपने पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं कीजिएगा किसी भी मैसेज को। आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशंस हैं, पर्सनल आपकी लाइफ में इंसिडेंट गोइंग थ्रू होते हैं, तो मैं उस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ ना करे वो ना लीजिएगा। डेक नंबर 1 जो है द गोल्डन गर्ल है। डेक नंबर 2 जो है वो एथरल विजन है। ये 1 है, ये 2 है। आप इसको पॉज कर लें, जो चीज़ आपको रेजोनेट करे या जो चीज़ अट्रैक्ट करे वो लीजिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आप यहाँ पे कोई चीज़ रख दिया करें, अल्फ़ाबेट रखा करें। देखिए, मैं आपकी बात की और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ अल्फ़ाबेट आपको वो रीडिंग नहीं देता, रीडिंग आपको डेक देता है। ना चीज़ आपको कोई चीज़ दे सकती है, ना कोई भी ज्वेलरी या कोई परफ्यूम या लिपस्टिक। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि असल चीज़ डेक है, ये मैसेज आपको देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। अगर आप लोग किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, प्लीज़ अपनी लाइफ पे फोकस करें, किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, देखते हैं कि अगर आप डिवोर्स लें या सेपरेशन करें तो आपकी लाइफ कैसी होगी। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Stars, Aquarius. And 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. पायल नंबर 1 या डेक नंबर 1 को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ सेपरेशन के बाद भी आप उस पर्सन से इमोशनली तौर पर अटैच नहीं हो पाएंगे। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहेगा। मुझे लगता है कि उस पर्सन ने धोखा भी दिया है, या वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाने के बाद उसने जो प्रोमिसेस किए थे कुछ पूरे नहीं कर सके। और मुझे लगता है मनी वाइज भी वो आपको बहुत कम ऑफर देते हैं कोई भी चीज़, लेकिन मुझे लगता है वो इमोशनली तौर पे भी आपके लिए इतना नहीं खुले जितना उन्हें खुलना चाहिए था, एज ए हस्बैंड, एज ए पार्टनर, एज ए वाइफ। मुझे यहाँ पे जो स्ट्रांगली लगता है कि अगर आप उनसे अलहदगी करेंगे, डिवोर्स लेंगे, सेपरेशन लेंगे, आप खुश नहीं रह सकेंगे। अब आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस भी रिलेशन में हैं उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में ना चाहें। आपको अफसोस रहे कि मैंने ये क्यों किया। मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या वो पर्सन जो मेल है या फीमेल है जिसका पूछ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सही से नहीं दे पा रहे हैं, जैसे एज ए शादी में या एज ए पार्टनरशिप में देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है अपनी हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, हर चीज़ को देना, हर चीज़ को समझना, और मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली का, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ की फैमिली जो होती है, बच्चों की फैमिली या हस्बैंड वाइफ की फैमिली, आप उसमें उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, आप एक स्टार हैं। आप उनके लिए काम भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग वर्क भी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने उनसे सेपरेशन भी की ना, तो आप इमोशनली तौर पे डिटैच नहीं हो पाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो मोस्ट डेफिनेटली नॉट। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है, शायद ये आपके जो किड्स हों ये उनके स्टेप फादर या स्टेप मदर हों। कुछ लोगों के लिए मुझे आ रही है, बहुत कम लोगों के लिए फीलिंग्स आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो शायद आप उनसे इसलिए सेपरेशन या डिवोर्स चाहते हैं या चाहती हैं क्योंकि आपको उनसे वो सब कुछ नहीं मिल रहा एज ए प्रॉमिस जो उन्होंने आपसे किया था।
चाहे वो बच्चों की देखभाल हो, चाहे घर की देखभाल हो, चाहे फाइनेंस की देखभाल हो। आई डोंट थिंक सो कि वो उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्सन, अगर मैं देखूँ ना, वो पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कम दे पाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस भी ऑफ़र कर रहे हैं, वो मनी भी कर रहे हैं, और ये दोनों एक्शन लेने के कार्ड हैं। मुझे लगता है वो बहुत थोड़ा दे पाते हैं। उसके कंपैरिजन में देखें, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो एक इतना सा कप दे रहे हैं, आप उन्हें 9 ऑफ कप दे रहे हैं। वो यहाँ पे इतना सा पेंटिकल दे रहे हैं, आप उन्हें स्टार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं आप दोनों पार्टनर को कंपेयर करूँ, आप दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव नहीं हैं। आप उनसे बहुत हायर लेवल पर हैं, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, जॉब वाइज हो, या अकल या माइंड के लिहाज से देखा जाए। शायद इस वजह से आपको लगता है कि मुझे सेपरेट होना चाहिए। शायद यही वजह है कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को सही नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं देखूं, आप जो हैं जहाँ पर भी हैं ना, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ पे एक्स्ट्रा तवज्जो देनी होगी इस रिश्ते को चलाने के लिए, क्योंकि वो पर्सन, टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है कि वो इतने बुरे नहीं हैं या इतनी बुरी नहीं है जितना आप उन्हें इस टाइम समझ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, पहले क्या, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, और फिर आया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 3 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। कहीं ऐसा तो नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपको इनके होते हुए आपकी लाइफ में किसी और से इंस्पिरेशन मिल रही हो। होता है ना कि आप किसी पर्सन से आप उन्हें एडमायर करने लगते हैं। मुझे लगता है शायद आप किसी और को सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ या वो पर्सन मेरे लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत सोच के लेना होगा, बहुत सोच के, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वो पर्सन आपको वर्ल्ड नहीं दे रहा है, लेकिन वो पर्सन आपको अपनी तरफ से जो वो दे सकता है या दे सकती है वो दे रहे हैं। और मैं एक बात भी बताऊं, शायद आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, या तो कल्चरल डिफरेंस है, अपब्रिंगिंग डिफरेंस है, फाइनेंस के लिहाज से डिफरेंस है, एजुकेशन वाइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसी फीलिंग्स हैं, और जो मुझे फ़ील होता है, आपको अपने रिश्ते पे सोच समझ के वर्क करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन इस वक्त है वो अपना मिनिमम दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दे रहा है। आप जिस पर्सन का अगर सोच रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन होता है कभी कभी जिसे हम एडमायर करते हैं, आप उस पर्सन की पर्सनल ज़िंदगी को नहीं जान पाए हैं अभी। मुझे लगता है कि शायद आप उनकी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप पसंद करें, होता है कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी के कोई आइडियल्स होते हैं कि वो कैसे अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, या वो अपने बच्चों की कैसे केयर कर रहे हैं। शायद दैट इज़ द कॉज ऑफ योर रिलेशनशिप्स नॉट गोइंग थ्रू द बेस्ट वे। मुझे लगता है यू शुड फोकस ऑन योर रिलेशन, बट फर्स्ट योरसेल्फ। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, आपको थोड़ा से रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर यहाँ देखूँ, आपने अगर इस रिश्ते को ख़त्म करने का सोचा, मुझे लगता है कि आप बहुत उदास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन चाहे कुछ ना दे रहा हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा आपके साथ रहे हैं, और यही चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है। चाहे फॉर द टाइम बिंग रिश्ता इज़ नॉट वर्किंग, बट मे बी इन फ्यूचर योर रिश्ता विल बी गो द राइट वे। पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, बहुत इमोशनली अटैच्ड कार्ड आ रहे हैं। ये देख लीजिए, एस ऑफ कप, यानी आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स निकाले। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते में अगर डिवोर्स और सेपरेशन है तो आपकी लाइफ कैसी होगी। क्वीन ऑफ कप, मुझे नहीं लगता, शायद अभी आप लोग थोड़ा सा गुस्से में हैं, तो शायद आप लोगों को लग रहा है, आप देखें आपके सारे कप्स के कार्ड हैं,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, मुझे लगता है आप भी उन्हें मोहब्बत ऑफ़र दे रहे हैं और वो भी पर्सन आपको ऑफ़र दे रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने, और मैं एक चीज़ और बताऊँ, इस डेक का जो लास्ट कार्ड है मैंने अभी देखा है, दोबारा एक और कार्ड है और ये है 4 ऑफ वंस। आपको इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता, आप जिस भी रिश्ते में, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बहका रहा है या आप किसी को आइडलाइज करते हैं या करती हैं, आपको पूरी तरह हर चीज़ को सोचना होगा, क्योंकि वो पर्सन जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, देखें, जब दो पार्टनर होते हैं ना, तो एक पार्टनर हमेशा अपर होता है, एक पार्टनर नॉर्मल होता है या लोअर होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर आप दोनों बराबरी की बुनियाद पे हैं तो फिर वो आप दोनों हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप दोनों एक पॉलिटिक्स, ये कहते हैं ना, सियासत होती है जिसके अंदर दो पार्टीज़ होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। आप दोनों एक टीम की तरह हैं। मुझे लगता है अगर आप ये सोचना शुरू करें ना कि आपको एक टीम की तरह काम करना है, मुझे लगता है आप लोग करते हैं, वो पर्सन अपना 100% नहीं दे पाते हैं। मे बी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा फोकस करिएगा कि कहीं आप उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश यानी कर तो नहीं रही हैं, कर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने वर्डिंग पे अगर गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी उनको इतना दिल से नहीं निकाल चुकी हैं या निकाल चुके हैं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन भी आपको मोहब्बत देता है और आप तो देते ही देती मोहब्बत है। मुझे लगता है आपको या तो एक वेकेशन की या थोड़ा अरसा जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं इन दिनों, उससे आपको थोड़ी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक अच्छा पर्सन है, लेकिन आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में कुछ आपने खुद एक चीज़ें ऐड ऑन की हैं या कुछ चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट कर ली हैं जो आपको उस ज़िंदगी से दूर ले जा रहा है। आप ये देखिए, कहीं आपकी मैरिज में कोई और चीज़ तो आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन अगर मैं देखूं आपके कार्ड्स, अगर आपने इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, आप शायद खुश रहें लेकिन आपको अफसोस होगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत देख रही हूँ। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है इस कार्ड को देखने के बाद, 3 ऑफ कप, कि आप किसी पर्सन को आइडलाइज करते हैं। देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि कोई फिज़िकल ही पर्सन हो आप उसको आइडलाइज कर रहे हैं। आइडलाइज ऐसा भी होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आइडलाइज करती हूँ पढ़े लिखे लोग। आई ऑलवेज एडमायर दोज पीपल हु आर एजुकेटेड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और मेरी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है जिनको एजुकेशन से लोग होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ, यानी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा फिज़िकल पर्सन हो जिसको मैं आइडलाइज करती हूँ। ये मेरा आइडियल है कि मैं जिससे भी दोस्ती करूँ या वो करूँ, तो वो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है एजुकेशन के वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एजुकेशन एंड दैट सेंस कि एजुकेशन हो लेकिन समझ बूझ होनी चाहिए एजुकेशन के अलावा। तो ऐसे ही आपका भी है, शायद आपकी ज़िंदगी के कोई आइडियल्स हैं या कोई आपका, कहते हैं ना कि आपने एक शादी के बाद की या एक पार्टनर के लिए एक चीज़ बना के रखी हुई है कि वो ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये स्क्वायर है, अगर आप इसके अंदर राउंड डालेंगे ना तो गिर जाएगा। तो इस सांचे को खोलिए, जो चीज़ है उसको ऊपर वाले का थैंक यू करके एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है कि अगर आपने सेपरेशन का या डिवोर्स का सोचा तो आई थिंक दिस इज़ द बैड आइडिया राइट नाउ। आपको इस टाइम सुकून से सोचने की अपने रिश्ते के लिए ज़रूरत है। ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 पे। प्लीज़ डेक नंबर 2 जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो नहीं वो मत लीजिएगा, और ये इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा, हर मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपका सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 वाले देख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ कप, बिल्कुल वही कार्ड आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैजिशियन, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यानी जितने हमने कार्ड्स निकाले थे ना पहले, तो सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सेम वही कार्ड है।
मैं अगर आपके कार्ड्स को देखूं इस वक्त स्ट्रांगली, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कभी कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या उनकी ज़िंदगी में कोई है। अगर आप देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, मैजिशियन भी है, किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नहीं आया है, आप जिन अपने पर्सन को, चाहे वो हस्बैंड हो या कुछ भी हो, रिलेशन छोड़ना चाह रहे हैं जिस भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, जॉब हो, कोई भी सिचुएशन हो, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अपने आप से उन लोगों को दूर करना होगा जो आपको बहका रहे हैं। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपकी लाइफ में कोई है जो आपको कंटिन्यूसली उनके अगेंस्ट बात कह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आके कान में ये बात कह रहा हो कि नहीं देखो ये गलत है, ये सही है, यूँ नहीं है। मे बी समवन गिव यू मैसेज इनडायरेक्टली, किसी और वे में दे रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रांगली आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। कोई पर्सन है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है ना वो बहुत मैच्योर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। एक्सप्रेसिव नहीं है, डाउन टू अर्थ हैं और शायद बहुत सीधे साधे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली को उतना मनी प्रोवाइड ज़रूर करते या करती हैं जिसमें आदमी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके, लग्जरी लाइफ नहीं, नॉर्मल इज्जत के साथ। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई है जो इनडायरेक्टली आपको बहका रहे हैं, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। शायद आपकी शादीशुदा लाइफ से थोड़े से डिस्टर्ब हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर आपने सेपरेशन का या कोई चीज़ का सोचा है ना, ये अभी राइट नाउ ये राइट आइडिया नहीं है। आपको भी एंजल ने यही मैसेज दिया है, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर रिश्ता। क्योंकि अगर आप देखिए जैसे पायल नंबर 1 था, पायल नंबर 1 को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि आप को अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ ऊपर वाले ने आपको दी है हस्बैंड या वाइफ की सूरत में या पार्टनर की सूरत में, वो ऊपर वाले ने आपके लिए बेस्ट सोच के दी है। आप शायद जिस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं या आप या वो पर्सन हो सकता है, आप उस पर्सन के कंपैरेटिवली आप लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं, सोच यंग है। हो सकता है वॉइस वर्सा भी हो कि आप बहुत मैच्योर हों और वो यंग हो। लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो कंटिन्यूसली आपके दिमाग से खेल रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये शादी आपकी बन सके। Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Seven of Wands, Aries, Leo, Sag. The World, Taurus, Virgo, Capricorn. आप बिल्कुल भी सेपरेट होने का मत सोचिएगा, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है ना, आप देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, चोरी छुपे कोई है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 101% है। और ज़रूरी नहीं है वो पर्सन हो, सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी होता है कि हमारी कोई फ्रेंड होती है या दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, हमें उनकी फैमिली आइडलाइज हो जाती है, हमें पसंद आने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आपके एंटाई होने लग जाएंगे। मुझे लगता है जो लोग आपकी फेवर कर रहे हैं वो आपके एंटाई हो जाएंगे और वो आप लोगों को वो बहुत हार्ड टाइम देंगे। मुझे लगता है कि शायद आपने अभी अपने आप को इतना स्ट्रांगली समझा नहीं है जितना आप स्ट्रांग हैं। लोग जो है ना वो आपको ब्रेक करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने शायद अपने नेचर से अगेंस्ट या अपने कल्चर्स के अगेंस्ट शादी की है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने जिससे भी शादी की है वो आपके लिए एज़ कंपेयर आपकी फैमिली ज़्यादा वेल ऑफ थी या
बहुत ज़्यादा रख रखाव वाली थी। उनकी फैमिली नॉर्मल थी और शायद हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी फैमिली में एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रही हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो कार्ड्स बोल रहे हैं और एंजल कह रहे हैं कि अगर आपने सेपरेशन का या आपने डिवोर्स का सोचा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसकी जगह अपनी लाइफ पे फोकस करें। आपको अपनी लाइफ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी है, या तो मुमकिन है, देखें बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बच्चे हों, शायद आप उनको लेके वो फ़ैसला कर रहे हो, या आपके हो सकता है बच्चे आपको इस बात में करते हों कि फादर या मदर जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, या कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे बड़ी यंग एनर्जी आ रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हों, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई यंग है आप में जो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको सोचने नहीं देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को सोचें। आई डोंट नो, लेकिन कोई यंग एनर्जी है इधर। जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेज, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं इस डेक की लास्ट कार्ड क्या है, एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ कप, देखिए उसमें भी क्वीन ऑफ कप आया था। मुझे लगता है पायल 1 वाले ही देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कार्ड देख के मशवरा दूंगी, मशवरा नहीं दूंगी, ये मेरी ओपिनियन है। इट्स अप टू यू, दिस इज़ योर लाइफ। मुझे लगता है कि आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस रिश्ते में भी है, चाहे वो कितना कड़वा है, जितना कड़वा है, लेकिन आपको अभी इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस तरीके की मोहब्बत करती हैं उस पर्सन के लिहाज से वो आपको 100% दे रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है आपके उनसे किड्स हैं, या किड होने वाला है, या प्रेग्नेंट है, लेकिन आपको एंजल स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आप राइट टाइम का वेट करें। आप वक्त से पहले चीज़ों को मत सोचें कि ये होगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ होगा तो मैं यूँ कर लूँगी या यूँ कर लूँगा। आपको ऊपर वाला भी ये कह रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं फोकस करें, और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों पे फोकस करें। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम, कहते हैं ना, द राइट पीपल, जो अथॉरिटी रखते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे चाइल्ड केयर के जो केयर के एसोसिएशंस वगैरह, जिसे हम मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ CPA बोला जाता है, और मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको हेल्प आउट कर सके। अगर आपके यहाँ नहीं है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या तो उस पर्सन की तरफ से कोई उसको बहका रहा है, या आपकी तरफ से कोई बहका रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं, और आपके में तो इतना स्ट्रांगली आया है। चाहे पायल 1 में इतना ना आया हो, पायल 2 में बहुत ज़्यादा आया है, डेक 2 में आया है कि अगर आपने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दुनिया की स्पेशली। अगर आप दुनिया की परवाह नहीं करते हो, सो यू मस्ट गो ऑन, बट इफ़ यू, कहते हैं ना कि, मुझे नहीं मालूम मैं इसको कैसे वर्डिंग में कहूँ, इफ़ यू केयर अबाउट अदर पीपल, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द राइट आइडिया। You should think twice or 3 times or 4 times before you take any action. तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।